हाय गाइस, दिस इज़ अज़रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसे सेंटेंसेस, कुछ ऐसी वोकैब्स जो रमज़ान से रिलेटेड हैं। गाइस, ये रमज़ान का महीना चल रहा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसी वोकैब्स सीखें, कुछ ऐसे सेंटेंसेस सीखें जो रमज़ान में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं वो कौन से सेंटेंसेस हैं और इंग्लिश में हमें उसे किस तरह से बोलना है। द फर्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि यह रमज़ान का महीना है, या रमज़ान का महीना है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ द मंथ ऑफ रमज़ान। दिस इज़ द मंथ ऑफ रमज़ान। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि मैंने रोज़ा रखा है, यानी मैं रोज़े से हूँ, मैंने रोज़ा रखा है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम ऑब्जर्विंग फास्ट। आई एम ऑब्जर्विंग फास्ट। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि उसने सारे रोज़े रखे हैं, उसने सारे रोज़े रखे हैं, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ ऑब्जर्व्ड ऑल द फास्ट। ही हैज़ ऑब्जर्व्ड ऑल द फास्ट। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि हमें रोज़ा रखना चाहिए, हमें रोज़ा रखना चाहिए, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे वी शुड ऑब्जर्व द फास्ट। वी शुड ऑब्जर्व द फास्ट। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि मैं तस्बीह पढ़ रही हूँ, मैं तस्बीह पढ़ रही हूँ, या मैं तस्बीह पढ़ रहा हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम सेइंग रोज़री। आई एम सेइंग रोज़री। तस्बीह को इंग्लिश में हम रोज़री कहते हैं। गाइस, तस्बीह वो स्ट्रिंग होती है, वो एक माला होती है जिससे हम प्रेयर को काउंट करते हैं। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि खाने से पहले दुआ पढ़ लो, खाने से पहले दुआ पढ़ लो, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे रिसाइट द ओरिजिन बिफोर मील। रिसाइट द ओरिजिन बिफोर मील। ओरिजिन कहते हैं हम उस दुआ को, गाइस, जो कि कोई एक्ट से पहले जो पढ़ी जाती है उसे हम ओरिजिन कहते हैं। जैसे किसी खाने से पहले की दुआ, कोई काम करने से पहले की दुआ, तो इस टाइप की जो प्रेयर होती है उसे हम ओरिजिन कहते हैं। तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे सेंटेंस को रिसाइट द ओरिजिन बिफोर मील। रिसाइट द ओरिजिन बिफोर मील। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि हमें नमाज पढ़कर रूहानी सुकून मिलता है, हमें नमाज पढ़कर रूहानी सुकून मिलता है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे वी गेट स्पिरिचुअल पीस बाय ऑफरिंग नमाज। वी गेट स्पिरिचुअल पीस बाय ऑफरिंग नमाज। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि हम नफिल नमाज अदा कर रहे हैं, हम नफिल नमाज अदा कर रहे हैं। गाइस, दो तरह की नमाज होती है, एक नफिल नमाज होती है और एक ऑब्लिगेटरी नमाज होती है, यानी कि एक ऑप्शनल प्रेयर होती है और एक ऑब्लिगेटरी प्रेयर होती है। अगर आपको उसको सेंटेंस में बोलना है कि हम नफिल नमाज पढ़ रहे हैं, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे वी आर ऑफरिंग ऑप्शनल प्रेयर। वी आर ऑफरिंग ऑप्शनल प्रेयर। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि हम फ़र्ज नमाज अदा कर रहे हैं, हम फ़र्ज नमाज अदा कर रहे हैं, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे वी आर ऑफरिंग ऑब्लिगेटरी प्रेयर। We are offering obligatory prayer. And the next sentence is, अगर आपको कहना है कि मैं कुरान पढ़ रही हूँ, मैं कुरान पढ़ रही हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे I am reciting Quran. I am reciting Quran. And the next sentence is, अगर आपको कहना है कि इफ्तार का वक्त हो गया है, इफ्तार का वक्त हो गया है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे It's time to iftar. It's time to iftar. And the next sentence is, अगर आपको कहना है कि क्या तुम रोज़ा रखोगे, क्या तुम रोज़ा रखोगे, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे विल यू ऑब्जर्व फास्ट। विल यू ऑब्जर्व फास्ट। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि इफ्तारी में कितना वक्त है, इफ्तारी में कितना वक्त है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट टाइम इज इट इन इफ्तार। व्हाट टाइम इज इट इन इफ्तार। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि आज इफ्तार पार्टी है, आज इफ्तार पार्टी है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स इफ्तार पार्टी टुडे। इट्स इफ्तार पार्टी टुडे। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि वह एतिकाफ पर बैठ रहा है, वह एतिकाफ पर बैठ रहा है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे ही इज सिटिंग इन सेक्लूजन। ही इज सिटिंग इन सेक्लूजन। सेक्लूजन कहते हैं एतिकाफ को। गाइज, एतिकाफ होता है ऐसा एक स्टेट, एतिकाफ को कहते हैं हम स्टेट ऑफ बीइंग प्राइवेट एंड अवे फ्रॉम अदर पीपल। एतिकाफ में बैठने का मतलब होता है कि जब कोई एकांत में बैठकर प्रेयर करता है, एकांत में बैठ करके रोजे रखता है, सारी दुआएं करता है, तो उसे हम एतिकाफ में बैठना कहते हैं। तो आप इसे कह सकते हैं ही इज सिटिंग इन सेक्लूजन। ही इज सिटिंग इन सेक्लूजन। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि सहरी के लिए उठ जाओ, सहरी के लिए उठ जाओ, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे वेक अप फॉर प्री डॉन मील। वेक अप फॉर प्री डॉन मील। प्री डॉन मील कहते हैं हम सहरी के लिए। ओके। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि आज चांद रात है, आज चांद रात है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स द मून नाइट टुडे। इट्स द मून नाइट टुडे। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि हमें रमज़ान में ज़कात ज़रूर देनी चाहिए, हमें रमज़ान में ज़कात ज़रूर देनी चाहिए। ज़कात कहते हैं हम गाइस चैरिटी को, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे वी मस्ट पे द चैरिटी इन रमज़ान। वी मस्ट पे द चैरिटी इन रमज़ान।
एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे कीप मी इन योर सप्लिकेशन, कीप मी इन योर सप्लिकेशन। सप्लिकेशन कहते हैं गाइस उस प्रेयर को जिसमें हम कोई विश मांगते हैं, तो आप इसे कह सकते हैं कीप मी इन योर सप्लिकेशन। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि रमज़ान के महीने में कुरान नाजिल हुआ था, रमज़ान के महीने में कुरान नाजिल हुआ था, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे कुरान वॉज रिवील्ड इन द मंथ ऑफ रमज़ान, कुरान वॉज रिवील्ड इन द मंथ ऑफ रमज़ान। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि शैतान को रमज़ान में कैद कर दिया जाता है, शैतान को रमज़ान में कैद कर दिया जाता है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे डेविल्स आर चेंज्ड इन द मंथ ऑफ रमज़ान, डेविल्स आर चेंज्ड इन द मंथ ऑफ रमज़ान। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि हमने रोज़ा तोड़ लिया है, हमने रोज़ा तोड़ लिया है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे वी हैव ब्रोकन द फास्ट, वी हैव ब्रोकन द फास्ट। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि हमने जानबूझकर रोज़ा नहीं तोड़ना चाहिए, हमें जानबूझकर रोज़ा नहीं तोड़ना चाहिए, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे वी शुड नॉट ब्रेक द फास्ट इंटेंशनली, वी शुड नॉट ब्रेक द फास्ट इंटेंशनली। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि हम खजूर से रोज़ा खोलते हैं, हम खजूर से रोज़ा खोलते हैं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे वी ब्रेक द फास्ट बाय हैविंग डेट्स, वी ब्रेक द फास्ट बाय हैविंग डेट्स। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि रोज़ा खोलने का वक्त हो गया है, रोज़ा खोलने का वक्त हो गया है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स टाइम टू ब्रेक द फास्ट, इट्स टाइम टू ब्रेक द फास्ट। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि कल अलविदा जुमा है, कल अलविदा जुमा है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स गोइंग फ्राइडे टुमारो, इट्स गोइंग फ्राइडे टुमारो। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि क्या आपने वज़ू किया, क्या आपने वज़ू किया, तो आप इस इंग्लिश में कहेंगे हैव यू परफॉर्म्ड एब्ल्यूशन, हैव यू परफॉर्म्ड एब्ल्यूशन। गाइस एब्ल्यूशन हम कहते हैं वज़ू को, और एब्ल्यूशन होता है एन एक्ट ऑफ वॉशिंग और क्लीनिंग योरसेल्फ। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि ईद आने वाली है, ईद आने वाली है, तो आप इस इंग्लिश में कहेंगे ईद इज़ राउंड द कॉर्नर, ईद इज़ राउंड द कॉर्नर। आप इसे अराउंड द कॉर्नर भी कह सकते हैं, अराउंड द कॉर्नर और अराउंड द कॉर्नर एक ईडियम है। अराउंड द कॉर्नर जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ होता है, अराउंड द कॉर्नर जो है वो अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ होता है। तो गाइज आई होप आपको ये सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट रहेगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।